हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। बोरुटो मांगा का जो लास्ट चैप्टर आया था, चैप्टर 18, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था बिकॉज ऑफ अकेबी, जो अमादो की डॉटर है। अमादो की डॉटर को बोरुटो मांगा नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के चैप्टर 75 के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इस चैप्टर के अंदर अमादो खुद ही रिवील करता है कि उसकी डॉटर अकेबी है। अकेबी यहाँ इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं है, अकेबी यहाँ मर चुकी है। अकेबी को एक ऐसी इलनेस हो जाती है जो किसी भी डॉक्टर और साइंटिस्ट के लिए एक अननोन चीज थी, जिसका इलाज बिल्कुल भी नहीं था और उसके ऊपर कोई भी दवाई इफेक्ट नहीं कर रही थी। बीमारी से न लड़ पाने के कारण अकेबी मर गई। यहाँ उस बीमारी का नाम भी नहीं बताया गया और उसे एक अननोन डिसीज बोल के छोड़ दिया गया। अमादो की बेटी को इतनी बड़े बीमारी लगने के बाद अमादो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। देन उसने तभी से काम करना स्टार्ट कर दिया और उसने स्टार्ट की क्लोनिंग अपनी ही बेटी की, इस बात के होप में कि उसकी बेटी एक दिन उसके साथ होगी और वो अपनी बेटी को वो जिंदगी दे पाएगा जो उसे देना चाहिए था। क्योंकि अगर वो पहले से ही क्लोनिंग करना स्टार्ट नहीं करता तो उसके पास कोई डाटा होता ही नहीं अपनी बेटी का, जो वो उस क्लोन के अंदर उसकी मेमोरीज और उसकी थिंकिंग डाल सके। दैट्स व्हाई उसने काम करना स्टार्ट कर दिया पहले से। अकेबी के मरने के बाद भी अमादो यहाँ कुछ ज्यादा सैड नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसका डाटा पहले से ही निकाल लिया था और उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया था। अकेबी के मरने के 9 महीने बाद अमादो ने एक क्लोन तैयार कर लिया अपनी ही बेटी का, जिसकी वॉइस अबेकी की तरह थी, जिसकी अपीयरेंस अबेकी की तरह थी एंड उसकी मेमोरी भी अकेबी की तरह थी। बट फिर भी वो एक स्ट्रेंजर ही थी, वो अकेबी बिल्कुल भी नहीं थी। अकेबी होने के बाद भी उसकी पर्सनैलिटी अकेबी की बिल्कुल भी नहीं थी। इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अमादो ने इस चीज के लिए कई बार ट्राई किया बट फिर भी वो फेल हो गया एंड उसने रियलाइज किया कि वो हार चुका है और उसकी बेटी इस दुनिया में एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। एंड उसे वही रियलाइज हुआ कि जो भी वो काम कर रहा है वो एक गॉड का काम है। ये सब कुछ एक गॉड कर सकता है, इंसान कभी नहीं कर सकता है। और यही चीज अमादो को बहुत ज्यादा हिट करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नाउ यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है, भले वो एबल हो या ना हो। सेम चीज अमादो ने भी की है। अमादो इस एबल नहीं था कि वो एक गॉड की तरह उसे एक नया जीवन दे सके। एंड सबसे बड़ी मजे वाली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पर सीधा आ टपकता है इशिकी, वो भी उसी टाइम जब वो हार चुका था बुरी तरीके से। ये सेकंड थिंग था जहाँ पर डाउट बुरी तरह से बढ़ गया कि अमादो सब कुछ सही कर रहा है या फिर कुछ और ही बात है, या फिर अमादो इस वर्ल्ड के लिए हीरो है या विलन। अरे झूठ बोल रहा है। अमादो को जब ये पता लगा कि कारमा हरेको त्सुकी को अलाउ करता है कि वो एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में री इनकारनेट हो सकते हैं, यहाँ अमादो को सबसे बड़ी उम्मीद मिली अपनी बेटी के लिए। एंड देन ही मैनेज टू इम्प्लांट द डाटा ऑफ हर डॉटर इन कावाकीज कारमा, वो भी कावाकी को बिना बताए आफ्टर इशिकीज डेथ। क्योंकि अगर इशिकी बच जाता तो वो वर्ल्ड बचता ही नहीं जहाँ पर अमादो की बेटी रह सके। अब तुम ये सोचो कि सिर्फ एक ह्यूमन ने अपनी प्लानिंग से एक गॉड को डिफीट कर दिया। और अमादो के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये भी है कि ही इज स्मार्टर देन शिकमारू। अमादो ने इशिकी के साथ रहते रहते कई सारे क्लोन्स बनाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। क्लोनिंग की बात करें तो इसने काशिन कोजी को बनाया, डेल्टा को बनाया। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसने कई सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें है कोड, ईडा, डायमोन, कावाकी एंड बोरो। एंड ये इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। कावाकी का कारमा वापस आने के बाद अमादो का 50% प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है अपनी बेटी को वापस लाने का, इस दुनिया में दोबारा एग्जिस्ट करवाने का। 75% तब हुआ जब अमादो ने अपनी बेटी का एक नया क्लोन बना लिया और उसे कावाकी को दिखा दिया। और आज अमादो उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर वो अपनी बेटी को अपने सामने खड़ा पाएगा और वो उसकी एक्चुअल बेटी होगी, जो मरने के बाद भी दोबारा से इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर जो भी अमादो ने इंतजार किया वो उसका रिजल्ट है, वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी कावाकी ने बहुत ही बुरा ही एलिगेशन लगाया है कि अगर अकेबी एक उत्सुकी में बदल गई तो क्या होगा, मेरे लिए तो एक नई एनिमी ही जन्म ले लेगी, तो फिर उसे कौन रोकेगा। सो दैट्स व्हाई अगर अकेबी एक उत्सुकी में बदल जाती है तो कावाकी उसे वहीं के वहीं मार डालेगा। ये कावाकी का स्टेटमेंट है। लेकिन अमादो यहाँ सीधा अकड़ के बोलता है कि भाई अगर तू कुछ भी करेगा ना, उसके लिए मैं बैठा हूँ, तेरे को सीधा शट डाउन करूंगा और बंद कर दूंगा किसी तहखाने में। और ये हो सकता है, अमादो ये आसानी से कर सकता है, वो भी किसी के साथ कर सकता है। इवन जितनों पे उसने एक्सपेरिमेंट किया है उन सभी के साथ कर सकता है, भले वो डायमंड हो, ईडा हो, कोड हो, कावाकी हो, काशिन कोजी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अमादो इन सभी का गॉड है।
ये लोग भले कितने ही पावरफुल क्यों न हो जाए, लेकिन ये लोग अमादो को नहीं रोक सकते हैं जब तक अमादो मर नहीं जाता तब तक। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कहीं अमादो अपनी कोई न्यू पर्सनैलिटी ना दिखाए जो हमने कभी नहीं देखी। यहाँ अमादो ने कावाकी को जो कहा कि तुम जो कुछ भी कर लो, मैं अपनी बेटी को पक्का बचाऊंगा, जैसा कि ये स्टेटमेंट बता रहा है। सोचो लगभग 16 साल बाद उसकी बेटी वापस जिंदा होगी तो वो किसी को कुछ भी करने देगा? उसे नहीं करने देगा, बात सही है। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि बोरुटो मांगा की अक्के भी सबसे फाइनल विलन हो, ऐसा हो सकता है, और वो ही शिबाई उत्सुकी का री इनकारनेशन करवाए। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। अमादो ने हमें सब कुछ बताया है जो भी कारा मेंबर्स के साथ हुआ। वो ही सबसे पुराना बंदा है कारा मेंबर्स में, क्योंकि इशिकी का फर्स्ट विक्टिम यहाँ पर अमादो ही बताया जा रहा है। बाकी सब तो यही है ना कि कोई क्लोन है और कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। दूसरा पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा ये हिट करता है कि इशिकी के पास अगर शिबाई उत्सुकी यानी गॉड ऑफ उत्सुकी की बॉडी थी तो उसने उस बॉडी को खुद से क्यों नहीं खा लिया या खुद से ही एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लिया, दूसरों में क्यों ट्रांसफर किया? और एक उत्सुकी क्या कर सकता है तुम्हें पता ही है, क्योंकि शिबाई उत्सुकी की बॉडी में इतना सारा चाकरा होगा कि वो किसी भी उत्सुकी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है, क्योंकि वो एक गॉड था। भारी मिस्टेक हो गया सर। चलो मान लिया कि गॉड बनने के बाद शिबाई उत्सुकी ने अपना शरीर छोड़ दिया, उन सारी गॉड पावर से वो एक महान आत्मा बन गया। उत्सुकी शिबाई की बॉडी में से जो डीएनए निकाला गया उसे बाकी सभी में आसानी से ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जिन लोगों में शिबाई उत्सुकी का डीएनए डाला गया उन सभी का डीएनए मैच हो गया शिबाई उत्सुकी से। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? सिर्फ एक गॉड बीइंग उत्सुकी का डीएनए सभी के सभी ह्यूमन से मैच कर रहा है। इन्फेक्टेड उत्सुकी यानी के कोड, जिसके अंदर कोई भी उत्सुकी अपना कार्मा डाल ही नहीं सकता है, वो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। उस कोड का भी डीएनए मैच कर गया उत्सुकी शिबाई से, तभी तो उसके पास क्लो मार्क्स है और वो इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। तो जीगन इतना गया गुजरा कैसे था कि वो कौन सा उत्सुकी था जिसके ऊपर सिर्फ शिबाई उत्सुकी का डीएनए मैच नहीं कर पाया और वो उसकी पावर्स को नहीं ले पाया? और क्यों इशिकी दर दर भटका और उसने कावाकी को अपना वेसल बनाने का फैसला किया? गजब टू विवाद आदमी। ये मैं मान ही नहीं सकता, इस चीज का कोई तुक ही नहीं बन रहा कि इशिकी ने ट्राई नहीं किया होगा। इशिकी के लिए तो बहुत बड़ा चांस था ये कि वो गॉड बन सकता था आराम से, उसके पास पूरा शॉर्टकट था भाई, क्योंकि जितने लोगों को पावर मिली है वो सभी के सभी गॉड की पावर है भाई। एक रियलिटी बदल देना, फ्यूचर देख लेना, किसी का प्रेजेंट देख लेना, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ये चीज इशिकी नहीं लेगा। साले तू ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ अमादो ने बताई है, ना कि इशिकी ने। अमादो ने अपनी बेटी का पास्ट बताया है, क्या वो सही है? इस चीज में मेरा डाउट है। अमादो जब सब कुछ हार जाता है तब वो ये बोलता है कि जो भी वो काम कर रहा है अपनी बेटी को जिंदा करने का, वो एक गॉड का काम है, वो कोई गॉड नहीं है जो ये कर सके। सो ऑफ कोर्स इशिकी भी यहाँ पे कोई गॉड नहीं था। हम ये जानते हैं कि कोई उत्सुकी अपना कार्मा किसी पर्सन को देता है तो वो उस पर्सन के अंदर इवॉल्व हो जाता है और कार्मा के थ्रू वो अपना डाटा उस पर्सन में ट्रांसफर कर देता है, जिसके वजह से वो उसके अंदर रीइनकारनेट हो जाता है। यहाँ पर तो कावाकी भी कोई गॉड नहीं है, वो तो एक उत्सुकी है। और जो भी कावाकी के कार्मा में अमादो ने अपनी बेटी का डाटा डाला है, उससे कोई गड़बड़ हुई तो भले उसकी बेटी रीइनकारनेट हो जाए दोबारा से, लेकिन कहीं इशिकी भी साथ में हो गया तो, और उसने उसकी बेटी का एग्जिस्टेंस खत्म करके उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया तो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। क्योंकि कोई भी उत्सुकी के रीइनकारनेशन का जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मादरा उचिहा एक मेल था एंड उसने फीमेल कागुया को रीइनकारनेट करवा दिया खुद की बॉडी में अपनी गलती से। तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते कि इशिकी दोबारा वापस आ सकता है या फिर गॉड ऑफ उत्सुकी जो इस मांगा का फाइनल विलन बने, क्योंकि लास्ट तक उसका आना तय है और ज्यादा चांसेस इसी के हैं। अब तुम पूछोगे कि कावाकी के पास उत्सुकी शिबाई का डीएनए इसके कार्मा में कैसे होगा? जैसा कि हमारे बुढ़ऊ काशिन कोजी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट सभी के ऊपर हुए थे, मतलब कावाकी पर भी हुआ था, भले दिखाया हो या ना दिखाया हो, वरना ये फर्स्ट एपिसोड के अंदर बोरुटो से कैसे भिड़ रहा है? क्योंकि बोरुटो के पास तो जोगान है, प्योर आए, वो कोई छोटी मोटी पावर तो होगी नहीं। कावाकी छोटी सी पावर से भिड़ नहीं सकता इससे। इवन अमादो के पास तो कावाकी इसलिए गया कि कावाकी अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सके, क्योंकि अमादो ने लिमिट लगाई हुई है, वरना कावाकी की भी तो गॉड पावर खुल जाती जैसे कि काशिन कोजी की खुली। फिर भी सारा मामला आके यहीं अटक जाता है कि अमादो का क्या, अमादो एक्चुअली है कौन और कर क्या रहा है? इसकी प्रिडिक्शन करने में भी डर लगता है क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। इस बंदे के ऊपर मुझे इतना इसलिए डाउट है क्योंकि हो सकता है कि कहीं ये शिबाई उत्सुकी का ब्लैक ज़ेत्सु न निकले, मतलब वो बंदा जो सिर्फ और सिर्फ शिबाई उत्सुकी के लिए काम करता हो। बाकी आपको क्या लगता है अमादो के बारे में और इस थ्योरी के बारे में, प्लीज कॉमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।